की जय। आंवला नवमी। यह व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को आंवला नवमी नाम से विख्यात है। सतयुग का प्रारंभ इसी दिन हुआ था। इस तिथि को गेहूं, स्वर्ण, वस्त्र आदि दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक से भी छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजन विधान में प्रातः स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख होकर षडोपचार पूजन करना चाहिए। फिर उसकी जड़ से दुग्ध धारा गिराकर चारों ओर कच्चा सूत लपेटे तथा कपूर को वाटिका से आरती करनी चाहिए। 7 बार परिक्रमा करें। आंवला वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोजन तथा दान देने का विशेष महत्व है। कथा। एक बार महालक्ष्मी पृथ्वी पर घूमने के लिए आई। धरती पर आकर महालक्ष्मी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जाती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को, बेल शिव जी को प्रिय है। उसके बाद महालक्ष्मी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। महालक्ष्मी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु व शिव जी को भोजन कराया और उसके बाद उन्होंने खुद भी वही भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ के नीचे पूजा कर उसके नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और शिव जी उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसी दिन महिला अपनी संतान की दीर्घायु तथा अच्छे स्वास्थ्य को लेकर कामना करती है। आंवला नवमी पर पट विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और यह कथा सुनी जाती है। मान्यता के इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाली महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी भी उनके परिवार पर प्रसन्न होती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का भी परंपरा है। महिलाओं सूर्य उदय से पूर्व स्नान करने के आंवले के पेड़ की पूजा करती है। इसके बाद पूरा परिवार आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करता है। दूसरी कथा। काशी नगरी में बौद्ध धर्मात्मा दोनों दानी तथा निसंतान एक वणक रहता था। वे पति पत्नी दोनों संतान के अभाव में दिनों दिन कातर तथा मलिन होते जाते थे। कुछ समय पश्चात वैश्य की पत्नी ने एक स्त्री ने कहा कि यदि तुम किसी के पराये लड़के को बलि भैरव नाम के से देकर कर दो तो यह पुत्र कामना अवश्य पूरी हो जाएगी। यह बात वैश्य के पास पहुंची मगर उसने अस्वीकार कर दिया। लेकिन सखी की बात वैश्य की पत्नी भूली नहीं, मौके की तलाश करती रही। एक दिन एक लड़के को भैरव देवता के नाम पर कुएं में गिराकर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम बड़ा उल्टा हुआ। लाभ की जगह उसके सारे बदन में कोर बहने लगा तथा लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। ऐसी परेशानियों देखकर वैश्य ने उसका कारण अपनी पत्नी से पूछा। तब उसने सारी कहानी शुरू से आखिरी तक कह सुनाई। ऐसा जानकर वैश्य ने कहा हत्यारिन पापिन आदि शब्दों से उसी काफ़ी मरम्मत किया तथा बताया कि गोविंद ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वालों के लिए इस संसार में कहीं भी ठिकाना नहीं। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर स्नान वंदन कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य पत्नी ने ऐसा ही किया। गंगा किनारे रहने लगी। थोड़े ही दिन में बीते थे। एक दिन गंगा जी वृद्ध स्त्री के रूप धारण बनाकर आई और कहने लगी, हे दुखिया, तू मथुरा नगरी में जाकर कार्तिक नवमी का व्रत करना तथा आंवला वृक्ष के परिक्रमा करते हुए पूजन करना। यह व्रत करने से तुम्हारा सब पाप नष्ट हो जाएगा। घर आकर अपने पति के उसने सब बात बताई। आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधिवत व्रत रखकर पूजन किया। ऐसा करने से भगवान की कृपा से दैव शरीर वाली हो गई और पुत्र लाभ कर जन्म में गौलोक को प्रस्थान किया। जय कार्तिक भगवान की जय।